गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स की बात की थी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स समाप्त करने के बाद हमें जो अगला लेक्चर प्रोसीड करना है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। तो दोस्तों, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। तो इसमें भी दोस्तों प्रॉपर्टीज आपको दो पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है दोस्तों एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो अब यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोस्तों जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट। तो पहला पॉइंट दोस्तों हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट में दोस्तों अगर बात किया जाए तो हैलो एल्केन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, इनका जो फार्मूला होता है, इनका फार्मूला होता है CnH2n+1x, x मतलब Cl(Br)। तो दोस्तों n की वैल्यू तो 1 से लेकर के आगे इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो जब n की वैल्यू बढ़ाएंगे दोस्तों तो इनके कंपाउंड बहुत लंबे होते जाएंगे। तो यह बताने की कोशिश हो रही है कि शुरुआत के जो 1 से 3 कार्बन, 1 से 3 कार्बन का मतलब यह हो गया, अगर आप 1 रखेंगे तो CH3 और यहाँ Cl रख के चलिएगा, Cl को समझा जाए, CH3Cl। 2 रखेंगे तो C2H5Cl, 3 रखेंगे तो C3H7Cl होगा। तो यह 1 से 3 की बात हो गई, 1 से 3 कार्बन। इसी तरह से कार्बन रखते जाइए और यह बढ़ाते जाइए इस पर रख करके। तो दोस्तों 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन वाले जितने भी हैलो एल्केन्स होते हैं, ये जो हैलो एल्केन होंगे 1 2 3 कार्बन वाले हैलो एल्केन होते हैं दोस्तों, यह बेसिकली गैसियस होते हैं। यह बेसिकली क्या होते हैं? गैसियस नेचर शो करते हैं। इनका फिजिकल स्टेट होता है दोस्तों जब कार्बन की संख्या 3 से 18 कार्बन तक आ जाते हैं। 18 कार्बन कुछ इधर उधर होते हैं, ये तो एक कॉमन तरीका है समझने का। जब यह होते हैं तो ये लोग लिक्विड होते हैं दोस्तों, लिक्विड होते हैं और इनका टेस्ट होता है जिसको आप बोलते हैं स्वीट टाइप का, प्लीजेंट टेस्ट कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं। कलरलेस होते हैं दोस्तों, ये लोग कलरलेस होते हैं। OURLESS, कलरलेस हो गया। ये जो हैलो एल्केन्स हैं, यह हैलो एल्केन्स की बात हो रही है। ये जो हैलो एल्केन्स हैं ये क्या है? लिक्विड है। अब जैसे 18 कार्बन से दोस्तों हायर कार्बन पे जाते हैं, हायर मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन, हायर कार्बन पे जाते हैं दोस्तों, तो यह जो है सॉलिड होना शुरू हो जाते हैं और इनका टेस्ट क्या होता है? गायब हो जाता है, ऑर्डरलेस होना शुरू हो जाते हैं एंड ऑर्डरलेस भी होना शुरू हो जाते हैं। टेस्ट इनमें रह नहीं जाता है और ऑर्डरलेस हो जाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यह इनका फिजिकल स्टेट था। अब जब फिजिकल स्टेट पढ़ लेते हैं आप, तो फिर सेकेंड आपकी पॉइंट आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, आपके लिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का केस। तो दोस्तों उसको देख लिया जाए क्या होता है भैया। दूसरा प्रॉपर्टी इनका, तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। चलो भैया अब बातें आते हैं इसमें। पहला पॉइंट देखा जाए क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। पहली चीज बता दूं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किन किन बातों पे करती है। अगर मास बढ़ता है दोस्तों, पहला चीज जान लो यहाँ पे
मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा चलो ठीक है, आगे बताते हैं हम। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला इनका पॉइंट क्या है कि एक तरफ एल्केन है और यहाँ एक तरफ क्या है, दो पार्ट है, हैलो एल्केन है दोस्तों। तो इनका फार्मूला होता है CnH2n+2 और इनमें रखा तो C2H6 कर दिया, दो रख के कर रहा हूं मैं। इनका होता है CnH2n+1 × H और यहाँ रखा तो C2H5 और Cl को मैंने ले लिया दोस्तों, Cl को टर्म में समझा रहे हैं। तो देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पे इनमें एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन क्लोरीन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्लोरीन है और हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन का मास ज़्यादा होता है, क्लोरीन का मास हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका मतलब हमेशा याद रखना दोस्तों कि हैलो एल्केन जो होते हैं, हैलो एल्केन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इससे आपने क्या कंसेप्ट निकाला, इससे कंसेप्ट यह निकाला दोस्तों कि अगर हैलो एल्केन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मास पे, मास एंड साइज पे डिपेंड करता है दोस्तों। मतलब कि मास और साइज ज़्यादा होगा तो यह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कैसे। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम। आइए अब सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों। सेकंड पॉइंट यह कहता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं कि अगर आपने एक ही टाइप का, एक तो यह बात हो गई इनका ज़्यादा होता है। हाँ, एक चीज़ और, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपने एल्केन लिया है और यहाँ आपने लिया है दोस्तों हैलो एल्केन लिया है, जैसा कि आपने C2H5Cl लिया था और यहाँ लिया था C2H6 लिया था दोस्तों, ये लिया था। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ मास ज़्यादा है, इस तरह से मैं बोलूँगा तो यहाँ मास ज़्यादा है, इनका ज़्यादा है। इस तरह का मैं एरो का मतलब जिधर एरो का साइड है उधर मास ज़्यादा है, इधर मास कम है। मतलब यहाँ मास आपका क्या हो गया, लेस हो गया, यहाँ मास क्या हो गया, मोर हो गया। चलो भैया इधर आप आते हैं तो इधर साइज बड़ी है इनकी साइज भी मोर हो गई और इनका क्या हो गया, इधर आते हैं तो आप इनका जो है साइज भी आपका लेस हो गया, साइज लेस हो गया दोस्तों। चलो ये तो हो गया। एक चीज़ और देखिएगा, यह निगेटिव है यह पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि यह निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके एक पार्शियल या स्लाइट डाइपोल इंटरेक्शन प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये जो होते हैं ये लोग स्लाइट मतलब हल्का फुल्का, स्लाइट डाइपोल इंटरेक्शन प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों। तो इसके कारण, इन तीन चीज़ों के कारण, मास के कारण, साइज के कारण और स्लाइड डाइपोल इंटरेक्शन के कारण इनमें एक वांडर वाल मैग्नीट्यूड का फोर्स क्रिएट होता है। किसमें, हैलो एल्केन्स में। इस तीन के कारण, यह जो तीन चीजें हैं दोस्तों, ये मैं इधर लिख रहा हूं, मेरे पास इधर स्पेस है। ड्यू टू दीज रीजन इन तीनों के कारण मैग्नीट्यूड ऑफ वांडर वाल फोर्स क्रिएटेड, जिसके कारण वांडर वाल फोर्स क्रिएटेड होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ। और इसके कारण क्या होता है कि इनका हैलो एल्केन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसी के कारण इनका क्या हो गया, मैं यहाँ पे कर दूँ ऐसे छोटा सा, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज मतलब ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आपको समझा दिया कि हैलो एल्केन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है एल्केन से। अब तीसरी पॉइंट, चलो भैया बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, वीडियो मेरा लंबा हो जा रहा है, कोर्स भी पूरा करना होता है आप लोगों को आप लोगों के हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, तीसरी बात करते हैं दोस्तों। आप जैसे ही एक ही एल्काइल का लेकिन अलग अलग हैलोजन का
जैसे कि सेम एल्काइल आपने लिया, सेम एल्काइल बट डिफरेंट हाइड्रोजन, डिफरेंट हाइड्रोजन आपकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह का ले लिया कोई कंपाउंड आपने लिया, जैसे कि एल्काइल लिया CH3 Cl CH3 Br CH3 I और यहाँ आप ये कर लें CH3F। तो दोस्तों अब आप स्वयं बता दो कि किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आई की साइज इनसे बड़ी, इनसे बड़ी, इनसे बड़ी, ये सब बड़े हैं। एक और चीज़, इनका मास इनसे ज़्यादा होगा, इनका मास इनसे ज़्यादा होगा, इनका मास इनसे ज़्यादा होगा। चलो भैया ये तो हो गई पॉइंट। अब एक और बात है कि तीसरे के बाद चौथे की बात कर लिया जाए। इसको थोड़ा मिटाना पड़ता है बोर्ड के स्पेस को बनाने के लिए, चलो कोई बात नहीं। चौथा है, अगर आप अलग अलग एल्काइल लेते हो, अगर आपने लिया डिफरेंट एल्काइल लेते हो दोस्तों, और डिफरेंट एल्काइल लेते हो बट सेम हाइड्रोजन लेते हो, आप सेम हाइड्रोजन अगर आप लेते हो तो उसका केस देखा जाए क्या केस होता है। अब मान लीजिए कि आपने लिया CH3 Cl ले लिया, यहाँ लिया C2H5 Cl ले लिया, हाइड्रोजन सेम लेना है, C3H7 Cl ले लिया, C4H9 Cl ले लिया दोस्तों। तो इसको आप कैसे लिखते हो? इसको तो आप ऐसे लिखते हो CH3 CH2 Cl, और इसको कैसे लिखते हो CH3 CH2 CH2 Cl, और इसको कैसे लिखते हो CH3 CH2 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 Cl। तो अब देखो किसमें जो है साइज बड़ी हो रही है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि इसकी साइज बड़ी हो रही है, इसकी साइज बड़ी हो रही है दोस्तों, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इधर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा दोस्तों। चलो कोई बात नहीं। अब अगली बात करते हैं, तो अब ब्रांच के केस में भी इसको पढ़ लिया जाए। ब्रांच के केस में पढ़ते हैं। अब दोस्तों जब ब्रांच के केस में पढ़ते हैं, पांचवें पॉइंट यह कहता है कि अगर आइसोमेरिक फॉर्म है एक ही हैलोएल्केन का, तो आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ सेम आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ हैलोएल्केन एक ही का होगा ना, हैलोएल्केन की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपने एग्जांपल ले लिया, जैसे लिया CH3 CH2 Cl ले लिया। अब इसको एक और फॉर्म, ये प्राइमरी की तरह दिख भी रहा है, प्राइमरी चेन है, और दूसरा उठा लीजिए आप CH3 CH3 हो गया दोस्तों। ये सेकेंडरी आपको बना लेना होगा, तो क्लियर हो गया। हाँ Cl हो गया। देखा जाए कितने कार्बन हो गए? कार्बन की संख्या दोस्तों कम पड़ रही है। अच्छा, कार्बन की संख्या को हम लोग मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं एक बार देख लूँ इधर वीडियो। हाँ ठीक है, चलो सही है। हाँ अब आगे हम करते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। CH2 Cl देखते हैं ये क्या हो गया, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखें 3 2 5 2 7 2 9, 3 3 6 2 8 1 9, बहुत अच्छी बात है। और एक आप यहाँ ले लेते हैं CH3 आइसोमेरिक फॉर्म में, तो 11th में आप लोगों ने पढ़ा है। Cl 1 2 3 4, 3 3 6 3 9, तो 2 2 4 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है। अब देखो 3 फार्म हो गया दोस्तों, आइसोमेरिक फार्म हो गया। तो अब क्वेश्चन यह है कि किसका ज़्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे बेसिकली बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। होता मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात हो रही है, लेकिन जितने भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं वह बेसिकली बॉइलिंग की बात करते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कुछ फ्लक्चुएशन भी आते हैं, लेकिन याद रखना ये जितने भी प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी एक ही चीज़ होती है। तो मैं सीधे सीधा बॉइलिंग की बात कर दूं, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के दोस्तों। SURFACE सरफेस एरिया, मतलब जिसका सरफेस एरिया, एक सेकेंड मैं गलत लिख दिया। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों सरफेस एरिया के। तो दोस्तों जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा कांटेक्ट में होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसका सरफेस एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में है पहले वाले का,
उससे कम, क्योंकि ब्रांच बन गया तो इसका कम कांटेक्ट में हो गया, और यहाँ ज्यादा ब्रांच बन गया तो और कम कांटेक्ट में हो गया। यह सेकंड वाला है और यह थर्ड वाला है। तो दोस्तों किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया? फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का हो गया। दोस्तों यह फर्स्ट है, या सेकंड है, या थर्ड है। हाँ, एक चीज और यहाँ कर दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग कर देंगे आप। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और उसका कम होगा जिसका सरफेस एरिया कम होगा। दोस्तों तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी में अभी हमने इतना बताया। इसी फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग को आगे बढ़ाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आगे इसको पढ़ते हैं। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।